दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य मैथ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए डेसिमल एंड फ्रैक्शन की जो उसमें रेकरिंग थे, बार वाले क्वेश्चन थे जिसको रिपीटिंग बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, उसकी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको पहले बेसिक से सिखा रहे हैं, फिर एडवांस लेवल सिखाएंगे। देखिए, किसी भी भिन्न का दशमलव जो मिश्रण होता है, एलिगेशन होता है, उसे दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो हमारा शांत होगा, दशमलव को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, या तो शांत दशमलव होगा या अशांत होगा। क्लियर है? शांत का मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं कट जाए। जैसे हमने ले लिया, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, 5/2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5, मतलब ये कट गया पूरी तरह से, ये शांत हो गया। अशांत में कैसे? जैसे हमने ले लिया 10/3, इसको सॉल्व करेंगे 3.33333। आप देख रहे हैं कि ये शांत ही नहीं होगा, आपका कॉपी पेन सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप भाग देते रहेंगे डॉट 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 डॉट, ये कभी नहीं समाप्त होगा। क्लियर है? इसी को बोलते अशांत दशमलव। आपको यहाँ क्लियर समझना है कि आप कैसे किसी अशांत या शांत दशमलव को भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। क्लियर है? देखिए, यही आपको बिल्कुल बारीकी से सीखना है इस चीज़ को। जैसे मैंने दो एग्जाम्पल ले लिया, मैंने ले लिया 17/4, तो आपको कैसे पता चलेगा? क्लियर है? उस चीज़ को गहराई समझिएगा एकदम। चलिए बच्चों की तरह भाग देते हैं। 17 में भाग दिया 4 का। क्लियर? कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 चौके 16, 1। अब आप लगा, अब नहीं जा रहा ना, दशमलव लगाएंगे 0, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 2, और नहीं जा रहा है तो 0, यहाँ दशमलव लग गया, 0 हो जाएगा। 4 5 20। आपने देखा माय डियर फ्रेंड्स कि ये पूरी तरह से शांत हो गया। क्लियर है? ये पूरी तरह से शांत हो गया। अगर आप इसको भाग देते हैं 6 से, तो 6 दूना 12 होता है, और शेष क्या बचा? 5। नहीं जा रहा है, दशमलव 0, दशमलव की वजह से 0 यहाँ जाएगा। और 8 6 48, फिर क्या हो गया? 2 0, 6 3 18, फिर 2, फिर 6 3 18, 3 3 3 3 3 3। इसी को बोलते अशांत दशमलव। लेकिन आप कैसे पेपर में कैसे तुरंत पहचानेंगे? देखिए, पहचानने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। अब पहचानने का बस तरीका है हर। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? कैसे पहचानेंगे? हर के वजह से। अब हर के वजह से कैसे पहचानेंगे? देखिए, हर में 2 या 5। क्लियर है? सिर्फ 2 का फैक्टर हो या सिर्फ 5 का फैक्टर हो, या 2 और 5 दोनों का फैक्टर हो, तो वो कौन सा भिन्न कहलाएगा? वो कहलाएगा शांत। शांत दशमलव हो जाएगा। क्लियर? और वो भिन्न कहलाएगी शांत भिन्न। क्लियर है? शांत दशमलव हो जाएगा। अगर कोई भिन्न होगी, उसके हर में सिर्फ 2 का फैक्टर हो, या सिर्फ 5 का फैक्टर हो, या 2 और 5 का फैक्टर हो, तो वो कहलाएगा शांत दशमलव। अशांत के लिए क्या पहचान है? देखिएगा, 2 और 5 को छोड़ के, मतलब हर में 3 आ जाए, 3 का फैक्टर आ जाए, 7 का फैक्टर आ जाए, या 3 आ जाए, 7 आ जाए, क्लियर है, या 11 आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, वो सब किस में आएगा? अशांत दशमलव में। चलिए मैं एग्जांपल लेकर आपको सिखाता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको वहाँ मैं सिखाऊंगा, इस थ्योरी पर आऊँगा। पहले मैं ना आपको सिखा देता हूँ कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव कैसे पहचानेंगे। देखिए, जो मैंने थ्योरी बताया था उसी थ्योरी से सारे क्वेश्चन लगेंगे। कह रहा है कौन सा शांत दशमलव है, तो मैंने कहा कि हर से पहचानते हैं कि शांत है कि अशांत है। कैसे पहचानेंगे? हर में क्या होना चाहिए? अगर शांत आपको पहचानना है तो हर में क्या मिलना चाहिए? सिर्फ 2 का फैक्टर। क्लियर? इसको लिख लीजिएगा, सिर्फ 2 का फैक्टर, सिर्फ 2 का फैक्टर, या सिर्फ 5 का फैक्टर, या सिर्फ होना चाहिए 2 और 5 दोनों का फैक्टर। क्लियर है? तो हर में एक सारी कंडीशन होनी चाहिए तो शांत हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। 32 आप क्या जानते हैं? 32 को कैसे लिखते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ऐसे करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। क्लियर है? तो ये सारा 2 का ही तो फैक्टर था, 2 के पावर 5। तो मैंने क्या बताया? शांत दशमलव के लिए क्या होगा? 2 का फैक्टर होगा, वो हो जाएगा शांत दशमलव। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? अब देखिए 24, देखिए
24 में क्या मिलेगा हर में, 6 चौके 24 होता, और 6 में क्या मिल जाएगा 3। मैंने बताया सिर्फ 2 का फैक्टर हो, सिर्फ 5 का फैक्टर हो, या दोनों का फैक्टर हो, तब होगा शांत। ये हो गया शांत, इसको कैंसिल कर देंगे। अब 96 है, 16 छक्का 96 होता, तो आपने देखा 6 में फिर से 3 आ गया, ये हो गया अशांत, इसको कैंसिल कर देंगे। 16 3 48, फिर से 3 मिल गया हर में, ये भी अशांत हो गया। सिर्फ शांत कौन सा हो गया, 1/32। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए कह रहे कौन सा विकल्प अशांत, आपको क्या ढूंढना है, अशांत कौन सा दशमलव है। क्लियर है, बहुत सिंपल है, मैंने अभी आपको सिखाया था। देखिए जो कट रहा है पहले उसको काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं 12 से, 12 दूना 24, 12 पंचे 60। क्लियर, इसको किसी और अलग पेन से काटते हैं, आपको क्लियर विजुअल होगा, फिर वाइट ही ले लेते हैं। देखिए 12 दूना 24, 12 पंचे 60, तो आप इसको लिख लीजिए, ये हो गया 2/5। देखिए अब ये 12 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 6 चौके 24, और ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 5 30, 15 छक्के 90 होता है, काट दिया आपने। ये 12 से ये 24 से डायरेक्ट कट जाएगा, 24 5 120 होता है, और ये कट जाएगा आपका, इसको 2 से काटते हैं 12, और ये 15। क्लियर, फिर 3 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। अब जो है उसको लिख लेते हैं, ये 1/5 है, ये है माय डियर फ्रेंड्स 4/5, ये है 4/15। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या बचा था। काटने के बाद पहले ऑप्शन में 2/5 बचा है, दूसरे वाले ऑप्शन में काटने के बाद बचा है 4/15, और तीसरे वाले में बचा है 1/5, और चौथे वाले में बचा है 4/5। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड, मैंने क्या सिखा रखा है, अशांत पूछा है ना, शांत मैंने सिखा रखा है सिर्फ 2 का फैक्टर हो, सिर्फ 5 का फैक्टर हो। तो 2 का फैक्टर मिला तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। और मैंने बोला था कि 2 और 5 के फैक्टर के सिवा कोई फैक्टर आएगा, 3 का फैक्टर हो गया ना, ये हो गया अशांत। ये देखिए 5 का फैक्टर शांत, और ये भी शांत, ये भी 3 शांत हो गए, तो जो बचा वो शांत ही तो होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये है किसका, 2 और 3 का फैक्टर। मैंने क्या बोला, सिर्फ 2 का फैक्टर होना चाहिए, 2 का फैक्टर नहीं है तो गलत। हमसे पूछा क्या शांत, तो 3 का फैक्टर 2 और 5 का फैक्टर या दोनों का फैक्टर मिल जाए। 3 का फैक्टर मिला गलत, 3 का फैक्टर मिला गलत, हर में 11 का फैक्टर मिला गलत, 5 का फैक्टर है ना, ये हो जाएगा आपका शांत। बहुत आसान है। क्लियर है, बस आपको कॉन्सेप्ट को देखना है, नहीं तो आप क्या करेंगे, फिर एक एक को भाग देते रहेंगे, वो सही तरीका नहीं है। बड़े बड़े क्वेश्चन को आप देखकर बस बता सकते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा 0.56 के तुल्य है। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको थोड़ी थ्योरी बताता हूँ। क्लियर है, आप देखिएगा, एकदम निगाहें यहाँ गड़ाइए, एकदम क्लियर आपको समझ में आएगा। जैसे 0.32 लिखा है, मुझे इसको भिन्न के रूप में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, अरे 32, जैसे ये दशमलव है तो दशमलव काटूंगा, नीचे क्या लिखूंगा 100। क्लियर है, और इसको मैं 4 से काटूंगा, फिर 4 वाटे 32 और 25 चौके 100। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए इसको मुझे सॉल्व करना है, तो 2.53 है ये, और ये मैं दशमलव काटूंगा तो नीचे लिखूंगा 100। क्लियर, तो ये हो जाएगा 253/100। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट पर आते हैं, आपको समझाते हैं कि ये कैसे हटता है। जैसे इसको बोलते हैं रैकरिंग, क्या बोलते हैं, रैकरिंग। ये 0.25 के ऊपर रैकरिंग लगा है, तो इसको कैसे हटाते हैं। आप इसको मान लीजिए छत है, छत के नीचे कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो आपको लिखना है जो संख्याएं दिख रही हैं वो लिखना है, और बटे इस रैकरिंग के नीचे, या कह सकते हैं अब छत के नीचे कितनी संख्याएं थी 2, और जितनी संख्याएं हैं छत के नीचे उतने 9। आपका ये सॉल्व हो गया। क्लियर, अभी और बेहतर से समझ में आएगा आपको। देखिए मान लीजिए अगर इस तरह से आ जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याएं लिखनी है आपको, लिख लिया आपने संख्याएं, और छत के नीचे जो संख्या नहीं है उसको घटा देना है, हटा दिया।
और इसको बोलते हैं रैकरिंग। रैकरिंग में कितनी संख्या है? उतने 9। एक संख्या है 1 9, और रैकरिंग में जो संख्या नहीं है, क्लियर है, 2 नहीं है और एक संख्या है, उतने 0। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 23/90। क्लियर है, एकदम क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो सिंपल, जो संख्याएं दिख रही हैं वो लिखिए। 523 दिख रही हैं, आपने लिख लिया। अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस कितना करेंगे? 3 करेंगे। मैंने आपको क्या बताया? जितने संख्या के ऊपर रैकरिंग लगा है उतने 9, तो एक संख्या के ऊपर रैकरिंग लगा तो 1 9, और जितने संख्या के ऊपर रैकरिंग नहीं लगा उतने 0। आपने देखा क्या आ गया? 520/90 आ गया, और 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया? 52/90। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे इस सवाल पे आते हैं। अब ये सवाल देखकर ही सॉल्व कर देंगे आप। बहुत सिंपल है सवाल, देखिए कितना सिंपल पूछ रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है। कह रहा 0.56 रैकरिंग लगा, यहाँ पॉइंट के जस्ट बाद रैकरिंग लगाए। तो मैंने क्या सिखाया? पहले संख्या लिख लेंगे और गिन लीजिए। ये रैकरिंग है कितने संख्या के ऊपर? 2, तो जितने संख्या के ऊपर है उतने 9। क्लियर है, ये हो जाएगा राइट आंसर। देखिए कहीं है 56/99, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। देखिए अब ये तो सवाल बहुत आसान है, बस आपको अच्छे से इसको समझना है। मैंने बताया था कि पहले संख्या लिख लेंगे, लिख लिया आपने, माइनस लगा देंगे। तो कितने देखना है कि किस संख्या पर रैकरिंग नहीं लगा है, 8 पे नहीं लगा है। अब बटे जितने संख्या के ऊपर रैकरिंग लगा उतने 9, 2 संख्या के ऊपर रैकरिंग लगा है, और अब आपको गिनना है कितने संख्या के ऊपर रैकरिंग नहीं लगा है, एक संख्या के ऊपर नहीं लगा है। क्लियर है। लेकिन अगर आप एक गिनेंगे तो गलत कर देंगे, ये 0 भी तो है, 0.2 संख्या के ऊपर नहीं लगा है, यहाँ आपको ध्यान देना है, वरना आते हुए क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएंगे। क्लियर है। देखिए ये हो जाएगा 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये अगर 836 में से अगर आप 8 घटाते हैं तो ये हो देखिए 8 8 16, एक हासिल दे दिया, 2 828 हो जाएगा। क्लियर, ये 828 हो जाएगा बटे 9 9 0 0। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, एकदम मैच कर रहा है, डी वाला मैच कर रहा है। ये सॉल्व हो गया। आप देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन देखकर ही सॉल्व हो जा रहे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखिए ये क्या कह रहा है? 2.56 को बताना है। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे? ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? आप लिख लेंगे 2। क्लियर है। और क्या करेंगे आप? इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 256 माइनस 2 बटे 99। यही तो मैंने आपको सिखाया था। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 254 बटे 99। आप देख रहे हैं कि सही बटा में दिया है, और 99 किस में है? 99 में सिर्फ इसी में है ना, सॉल्व हो गया। सही बटा में लिख लीजिए ना, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए 99 का भाग कर दीजिए 254 में। आप कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है, 3 बार नहीं जाएगा। 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, और 14 से 8 गया 6। क्लियर है। इसने एक हासिल दिया था तो ये हो गया 14 में से 9 गया 5, ये हो गया, ये एक एक बचा तो कैंसिल हो गया। आपने देखा सही बटा के रूप में कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे 2 सही 56 बटा 99। एकदम क्लियर आपको समझ में आया होगा। आप देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं आपको समझाने के लिए, एकदम ध्यान से गौर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया था कि पहले 0.0 जो भी है उसको गोली मार देते हैं, सिर्फ संख्या देखते हैं। 8 दिखा, और देखना कि कितने संख्या के ऊपर रैकरिंग लगा, सिर्फ एक संख्या के ऊपर, उतने 9, सिंपल 8/9 आ गया। अब आपको 0.0 ये सब संख्या नहीं देखना, बस देखना है कि यहाँ कौन सी संख्या दिख रही है। आप कहेंगे सर 39। अब आपको देखना है कि कितने संख्या के ऊपर रैकरिंग लगा है, इसको बोलते हैं रैकरिंग। 1 2 जो रिपीट होता है, 2 तो 2 9 लिख दीजिए। अगर 3 संख्या होती तो 3 9 लिख देते। क्लियर है। और देखिए आप कौन सी संख्या दिख रही? 8। कितनी संख्याओं के ऊपर रैकरिंग लगी? 2। आंसर हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, इसमें 57 कर लेना है, और देखना ये संख्या, इस संख्या के ऊपर रैकरिंग नहीं लगी तो उसको माइनस कर देते हैं।
जितने संख्या के ऊपर लगा है रैकरिंग 9 और जितने संख्या के ऊपर नहीं लगा है 0। 52/90 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 26/45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए बहुत, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कि दशमलव और ये पहले ध्यान नहीं देते, पूरी संख्या लिख लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, माइनस, जिस संख्या के ऊपर रैकरिंग नहीं लगा उसको घटा देते हैं। नीचे का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, जितनी संख्या के ऊपर रैकरिंग लगा उतने 9, तो 2 संख्या के ऊपर लगा रैकरिंग, और जिस संख्या के ऊपर रैकरिंग नहीं लगा उतने 0। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। अब घटा लीजिए, 25 में से 9 गया 16, 916/990 हो गया। ये आप देख लेंगे, कट गया है तो काटिए वरना मत काटिए। 3 से मैं देखता हूँ कट गया है, ये 7 और 9, 9 7 16 नहीं कट गया है, 15 आता तो कटता। अब इसको देख लीजिए, सिंपल है, 234 - 2/99 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 232/990। ये कट गया है 2 से, काट लीजिए, देख लीजिए ये कट गया है तो इसको काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और ये हो गया 19, 9 दूना 18, 5 दूना 10, ये हो गया 116/495 राइट आंसर हो गया। ये देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले सब संख्या लिख लेते हैं। 35 24 लिख लिया, सिंपल सी बात है। देखिए किसके ऊपर रैकरिंग नहीं लगा उसको घटा लेते हैं, घटा लिया आपने। जितने संख्या के ऊपर लगा है रैकरिंग उतने 9, जितने संख्या के ऊपर रैकरिंग नहीं लगा उतने 0। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए घटा लेते हैं। घटाने का एकदम क्लियर आपका फंडा होगा ना। आप लिखेंगे 35 24 में से 35 घटा लीजिए, ये हो गया 9, ये 34 हो गया, और ये 99 0। ये सभी सवाल सॉल्व हो गए। आपको मैंने बताया था कि मैं शुरू में आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, देखिएगा ये सारे सवाल मैंने करा दिया। हर एक टाइप के जो भी एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम लीजिएगा, बैंक, पीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, इससे डेसिमल एंड फ्रैक्शन से सवाल आते हैं, रैकरिंग पे सवाल आते हैं। देखिएगा इसको प्रूफ कैसे करते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने पूछ दिया, एकदम गहराई से समझिएगा, जैसे 0.3 के ऊपर बार है तो इसका मतलब समझिए 0.33333 ये चलता रहेगा, डॉट 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 चलता रहेगा। अब मुझे प्रूफ करना है तो मैंने मान लिया इसके बराबर x। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड 10 का गुणा कर दूंगा। दोनों साइड 10 का गुणा कर दिया आपने, तो ये क्या हो गया, 10x बराबर 3.33333। क्लियर है। अब क्या करिए, आप जो फर्स्ट इक्वेशन था x बराबर आप जो माने थे 0.3333 डॉट 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 डॉट, इन दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए। समीकरण नंबर 2 इसको कर दीजिए और समीकरण नंबर इसको 1 कर दीजिए। क्लियर है। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, आपको क्लियर विजुअल हो जाएगा। फिर यहाँ हटा दिया मैंने, और यहाँ क्या है, ये 3 3 3 3 ये रिपीट हुआ था। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दिया, 9x बराबर क्या हो गया, ये आप अगर इसको घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। x बराबर क्या हो जाएगा, 3/9। आपने देखा 1/3, मैं यही तो डायरेक्ट सिखा रहा था। देखिए क्या डायरेक्ट बता रहा था, ये सब करना ही नहीं है ना। जिससे रैकरिंग लगा है 3 के ऊपर तो डायरेक्ट लिखना है ना 3/9। अगर हर एक सवाल को प्रूफ करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना। टाइम मैनेजमेंट करना है आपको पेपर में। प्रूफ करके किसी को तो दिखाना तो है नहीं भैया हम प्रूफ करके ही जाएंगे आज पेपर में आए तो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए 1/3 है तो ये कभी भी शांत हो ही नहीं रहा, तो 0.33333 चलता रहेगा। ऐसे 7/6 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, दशमलव लगेगा, एक बार जाएगा, लेकिन जब 6 बार जाएगा फिर से 6 6 6 6 6 चलता रहेगा। क्लियर है। और ये 5/6 वैसे ही देख रहे हैं आप, 3 3 3 रिपीट हो रहा, यहाँ फिर 3 3 रिपीट हो रहा, यहाँ क्या रिपीट हो रहा है आपको देखना है। यहाँ 91 39 और देखिएगा 91 39, उसके बाद 13 91, यहाँ देखिएगा 9 1 3 9 1 3 9 1 3, 913 रिपीट हो रहा है। क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा 28 57 14,
28 57 14, 28 57 14, क्लियर है, ये रिपीट हो रहा है। अगर मैं आपको इसको लिखना सिखाऊं, क्लियर है, तो इसको लिखते कैसे हैं इसको लिखते हैं 0.3 का बार। इसको कैसे लिखेंगे 1.16 का बार। इसको कैसे लिखेंगे 0.83 का बार। इसको कैसे लिखेंगे 2.583 पे बार। इसको कैसे लिखेंगे 0.0 हो गया 913, यही तो रिपीट हो रहा था, इस पे बार लगा लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्या रिपीट हो रहा था 28 57 14, ये सब रिपीट हो रहा था ना। जो रिपीट होता है सभी पर रैकरिंग लगा देते हैं, इसको बार बोलते हैं या तो रैकरिंग बोलते हैं। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने एक और प्रूफ कर रखा है, जैसे बताया था x बराबर मान लीजिए समीकरण नंबर 1 हो जाएगा दोनों इक्वेशन में। अब आपको क्या करना है, दाईं ओर से 2 स्थान के बाद दशमलव लगाए तो 100 का गुणा करना है। अगर एक स्थान बाद होता, अगर एक संख्या रिपीट होती तो मैं 10 का गुणा करता, 2 संख्या रिपीट हो रही तो मैं 100 का गुणा करूंगा, प्रूफ करने के लिए बता रहा हूँ। 3 संख्या रिपीट होती तो मैं 1000 का गुणा करता, 4 संख्या रैकरिंग में रिपीट होती तो मैं 10,000 का गुणा करता, 5 संख्या रिपीट होती तो 1 लाख का करता। आई होप बहुत अच्छे से आपको प्रूफिंग भी आ गई होगी। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं करना है कि प्रूफ करना है, डायरेक्ट करना है। आपको मैंने सिखा रखा है, इसीलिए सिखा रखा है कि अपना टाइम ना वेस्ट करें प्रूफिंग में। जैसे ये है, आपको पता चल गया 0.45 के ऊपर रैकरिंग लगा, तो सिंपल सी बात है, संख्या और जितने संख्या के ऊपर रैकरिंग उतने 9 लीजिए। आप प्रूफ करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तब तक सवाल का सैल्यूशन हो गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।